पापांकुशा एकादशी पर इस विधि से करें पूजा। जाने मंत्र और सामग्री की पूरी लिस्ट। पापांकुशा एकादशी का हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में उत्तम परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म में यूं तो हर महीने 2 बार एकादशी आती है, लेकिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का अपना अलग महत्व है। इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से ही इसका अर्थ समझ आता है कि यह पापों का नाश करने वाली एकादशी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। पापांकुशा एकादशी को मोक्षदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पुण्य प्रभाव से भक्त का मन शांत रहता है और आत्मिक शांति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करने पर श्री हरि प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपादृष्टि बरसाते हैं। पापांकुशा एकादशी के दिन पूजा कैसे करें, सामग्री और भोग में क्या रखें आदि सभी चीजों के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। पापांकुशा एकादशी 2024 पूजा सामग्री। पापांकुशा एकादशी की पूजा के लिए एक चौकी और लाल या पीला रेशमी कपड़ा रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा भगवान विष्णु की फोटो, अक्षत, फल, फूल, माला, वस्त्र, चंदन, धूप, दिया जलाने के लिए घी और पीतल का दीपक आदि अवश्य होने चाहिए। साथ ही इस व्रत कथा, विष्णु सहस्त्रनाम और आरती की किताब भी आपकी पूजा के दौरान होना जरूरी है। पापांकुशा एकादशी 2024 पूजा विधि। पापांकुशा एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के साफ और पवित्र स्थान पर अपना आसन बिछाकर वहां बैठ जाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारियां शुरू करें। पूजा से पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। भगवान विष्णु को गंगाजल से स्नान कराएं। उन्हें पीतांबरी वस्त्र धारण कराएं और चंदन का तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों या गेंदे की माला पहनाएं। इसके बाद उन्हें फल, फूल, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु के समक्ष घी का एक दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पाठ करने के बाद विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। उन्हें भोग लगाएं और अंत में विष्णु भगवान की आरती उतारें। आरती करने के बाद प्रसाद को परिवार के सदस्यों के बीच वितरित करना न भूलें। पापांकुशा एकादशी पर लगाएं ये भोग। पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में ऋतु फल, पंजीरी, केसर की खीर, पंचामृत आदि चीजों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा पीले चीजों का भोग को अवश्य लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन भोग को अर्पित करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पापांकुशा एकादशी 2024 मंत्र। विष्णवे नमः, चैतन्याय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, सच्चिदानंदाय नमः, नारायणाय नमः, श्री महाविष्णवे नमः।